इधर रायपुर से अहम खबर, जहां 22 जनवरी को रामोत्सव पर गरमाई छत्तीसगढ़ की सियासत। कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस को चुनौती दी है। 22 जनवरी को मैं नारायणपुर जगदलपुर के कार्यक्रम में रहूंगा। कांग्रेस नेता 22 जनवरी को कहां रहेंगे, क्या करेंगे, बताएं। कांग्रेस के नेता जनता से मुंह छिपाते फिर रहे हैं। कांग्रेस ने भाचा राम का अपमान किया है। जो राम को काल्पनिक बताते थे, वो जनता के बीच अब कैसे जाएंगे। पूरा देश भक्तिमय वातावरण में डूबा होगा और छत्तीसगढ़ में इसलिए भी ये खास है क्योंकि छत्तीसगढ़ को दंडकारण्य माना जाता है और दंडकारण्य में भगवान राम का एक बड़ा काल जो है वो बीता है। इस वक्त केदार कश्यप जी हमारे साथ है, वो भी उसी दंडकारण्य से आते हैं जहां पर प्रभु श्री राम ने अपने वनवास का काल बिताया। मंत्री जी, क्या कार्यक्रम आपका रहने वाला है 22 तारीख को, क्या करेंगे आप? देखिए, हमारा पूरा छत्तीसगढ़ क्योंकि दंडकारण्य क्षेत्र है, भगवान राम का वनगमन क्षेत्र है, ननिहाल भी है और वहां जब तक अयोध्या में थे भगवान राम राजा राम के रूप में जाने जाते थे, लेकिन जब इन्होंने इस दंडकारण्य की इस पावन धरा पे उन्होंने कदम रखा और हमारे वनवासियों के बीच में अपना जीवन व्यतीत किया, वनवासियों को बहुत कुछ दिया, वनवासियों के साथ में रह करके बहुत कुछ सीखा, तब जाकर के उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में जाना गया। और हम सबके लिए सौभाग्य के विषय, आज भगवान राम का मंदिर का निर्माण हो रहा है और हम इस कार्यक्रम में जगह जगह पर, क्योंकि पूरे देश में दिवाली मनाई जाएगी और ऐसे अवसर पर हमारे यहाँ पर छत्तीसगढ़ भी इससे अछूता नहीं रहेगा। यहाँ पर भी लगातार कई जगह आतिशबाजी होगा, कहीं दीप जलाए जाएंगे, कहीं पर रंगोली सजाई जाएगी, कहीं पूजा होगा, कहीं आराधना होगी, भजन होगा, कीर्तन होगा, अनेकों आयोजन होगा और उस आयोजन के माध्यम से भगवान राम के प्रति आस्था दिखाई देगी। और मेरा भी कार्यक्रम है कि मैं नारायणपुर और जगदलपुर में इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे, जहां पर दीप जला करके भगवान राम के इस मंदिर की खुशहाली मनाई जाएगी। पूरा देश भक्तिमय वातावरण में डूबा हुआ है, लेकिन कांग्रेस के लोग कंफ्यूज हैं, क्या करें, कहां जाएं, कैसे कार्यक्रम करें, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो कांग्रेस के लोगों को बताने की आवश्यकता है कि वो लोग क्या करेंगे और उनका प्रोटोकॉल क्या होगा। मैंने तो कह दिया कि मैं इस क्षेत्र में रहूंगा और यहाँ पे इस कार्यक्रम में सम्मिलित होऊंगा। क्या वो इस जमीन में, कहते हैं ना कि भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने वाले लोग, वो भगवान राम जिसको हम छत्तीसगढ़ वासी भाचा राम के रूप में देखते हैं, क्या उस भाचा राम की वो पूजा करेंगे, आराधना करेंगे? जो भाचा के हम लोग आराधना करते हैं, पैर पड़ते हैं, क्या उस दिन वो अपना मुंह छिपा के बैठेंगे? क्या वो कोई ऐसा कार्यक्रम करेंगे? इस बात को उनको साबित करना चाहिए। वो घर से निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, इसको भी तय करना है। ये मुंह किससे छिपा रहे हैं, जनता से छिपा रहे हैं कि भगवान राम से छिपा रहे हैं? ये तो जनता से छिपा रहे हैं, भगवान राम से क्या छिपाएंगे? भगवान राम तो सबके हैं, असुर असुर सबके हैं, है ना? तो वो किसी के वो नहीं है। लेकिन अब यदि कहते हैं जनता के बीच में यदि जाने की स्थिति में नहीं है, भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने वाले लोग अब उनकी सामना करने की स्थिति में नहीं है। तो जनता का सामना करने की स्थिति में कांग्रेस के लोग नहीं, और दंडकारण्य क्षेत्र में ही एक कार्यक्रम जो होगा उसमें शामिल होंगे मंत्री केदार कश्यप, और कांग्रेस के लोगों से पूछते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर वो बताएं कि क्या करने जा रहे हैं। कैमरामैन अविनाश चौबे के साथ गौरव शर्मा, NS24/7 रायपुर। और इसी विषय पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर जी जुड़ गए हैं। धनंजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका NS24/7 पर। और जिस तरह से मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस को एक तरह से खुली चुनौती दी है कि हम तो जगदलपुर नारायणपुर में रहेंगे 22 तारीख को, लेकिन कांग्रेस बताए वो क्या करने वाली है? देखिए, केदार कश्यप जी अगर कह रहे हैं कि वो नारायणपुर और जगदलपुर में रहेंगे, मतलब वो अयोध्या नहीं जा रहे हैं। मतलब जो शंकराचार्य जी ने जो बातें कही है उस पर केदार कश्यप जी अमल कर रहे हैं। अगर वो मोदी जी के साथ होते तो अयोध्या जाते, तो पहले केदार कश्यप बताए ना कि वो अयोध्या क्यों नहीं जा रहे हैं। उनको तो अयोध्या जाना चाहिए। जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के नाम से जो भारतीय जनता पार्टी वैमनस्य की राजनीति कर रही है, वो कांग्रेस से सवाल पूछने के पहले ये बताए कि केदार कश्यप जी अयोध्या क्यों नहीं जा रहे हैं। जब पूरा सारे लोग अयोध्या जा रहे हैं और हम पे सवाल पूछते हैं, पहले खुद उनके जवाब देते हैं। धनंजय जी, तो कहा जा रहा है कि जिन लोगों को निमंत्रण दिया जा रहा है वो अयोध्या पहुंच रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ केदार कश्यप ये भी कहते हुए नजर आए हैं कि मुंह छिपाते हुए कांग्रेस घूम रही। मतलब ये माना जाए कि केदार कश्यप को नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या आने का निमंत्रण नहीं दिया है, ये माना जाएगा ना कि केदार कश्यप जी को अयोध्या आने का आमंत्रण या निमंत्रण नहीं मिला है, तो इसीलिए वो सवाल उठा रहे हैं। और हमारे शंकराचार्य नहीं है केदार कश्यप जी, हमारे शंकराचार्य जी हम सबके परम पूजनीय है, धर्म गुरु है और शंकराचार्य जी के निर्देशों हम सब पालन कर रहे हैं।
पर केदार कश्यप बताए ना कि मोदी जी उनको क्यों नहीं बुला रहे हैं, क्यों नहीं मंत्र नहीं दे रहे हैं उनको अयोध्या आने का, वो क्यों नहीं जाना चाहते अयोध्या, क्यों रहते नारायणपुर में, जाना चाहिए उनको अयोध्या। हमसे सवाल पूछने के पहले वो खुद ही जवाब दे कि अयोध्या क्यों नहीं जा रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, स्वागत है आपका NH 24/7 पर। और मंत्री केदार कश्यप ने जिस तरह से बयान दिया उसे लेकर धनंजय सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो ये कह रहे हैं कि वो पहले बताएं वो क्यों नहीं जा रहे हैं अयोध्या। देखिए, कोई व्यक्ति किसी निजी कारणों से नहीं जा रहा होगा, ये हो सकता है। और वैसे भी अभी जो आमंत्रित लोग हैं अयोध्या में, उन लोगों को, चूंकि बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में लोग वहां पर एकत्रित होना है, व्यवस्थित तौर पर यह कार्यक्रम हो, और इसलिए कुछ लोगों को वहां पर आमंत्रित किया गया है। मुझे जो जानकारी है छत्तीसगढ़ से, ऐसा नहीं है कि लोगों को बुलाया गया है, अभी व्यवस्थित तौर पर बुलाया गया है, जिसमें कांग्रेस के भी कुछ बड़े नेता थे, राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, जिन्होंने अपनी हठधर्मिता दिखाकर और राम विरोधी होने का प्रमाण देकर उन्होंने उसको मना किया कि हम नहीं जाएंगे। चिंता करने की जरूरत नहीं है कांग्रेस के लोगों को। जब केदार कश्यप जी जाएंगे तो ऐसे तमाम कांग्रेसियों को वहां पर बुलाया जाएगा, और जब वो केदार जी जाएंगे तो ये ताली बजाकर उनका अभिनंदन करेंगे। मुझे लगता है भगवान श्री राम के नाम पर जो कांग्रेसियों का जो व्यवहार आया है, जो उनका चरित्र आया है, मुझे लगता है वो दयनीय स्थिति बहुत है कांग्रेस की, और कांग्रेस को इसका बड़ा भुगतान। धनंजय जी क्या कहेंगे, काउंटर करेंगे संजय जी की बातों का? बिल्कुल काउंटर करूंगा। अगर केदार कश्यप जी अयोध्या नहीं जा रहे तो उनका निजी कारण हो गया, कांग्रेस का कोई नेता नहीं जा रहा है तो वो मनस्ता हो गया। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग इस धरती में, समझ में नहीं आता। मतलब वो भाजपा के लोग ना जाओ निजी कारण, अगर कांग्रेस का नेता नहीं जा रहा है तो विरोधी हो गया, राम विरोधी। अरे कुछ तो यार तकनीकी बात करिए। आप मंत्री हैं प्रदेश के, आप बोल रहे हैं हम नारायणपुर जगदलपुर में रहेंगे, आप अयोध्या जा नहीं रही, आपका अयोध्या का निमंत्रण मिला नहीं है, और कांग्रेस पे सवाल उठा रहे हैं। पहले अपने आप को तो स्पष्ट कर ले, ये क्यों नहीं जा रहे हैं। जी संजय जी, रही बात कांग्रेस की, तो हम जिस दिन मंदिर निर्माण का जीर्णोद्धार काम कंप्लीट होगा, निश्चित तौर पर हम सब जाएंगे। और हम कभी भी राम के खिलाफ नहीं रहे, लेकिन ये खुद तो राजनीति करते हैं ना, इनके मंत्री कहते हैं हम नहीं जाएंगे, हमको निमंत्रण नहीं मिला, प्रवक्ता कहते हैं कि वो जाएंगे, मतलब एक खुद दिग्भ्रमित है। जी संजय जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? पूरे प्रदेश के जितने लोग हैं, मुख्यमंत्री सहित सभी लोगों को अभी नहीं जाना है, उनका समय बाद में है। बल्कि हमारी सरकार ने तो किया है कि एक एक छत्तीसगढ़ का आदमी जो जाना चाहेगा सबको रामलला के दर्शन कराएंगे, उसमें धनंजय ठाकुर भी होगा। और लेकिन कांग्रेस ने कारण नहीं बताया, कांग्रेस को विरोध के कारण नहीं जा पा रहे हैं कि ये नहीं है, पूरा नहीं हुआ है मंदिर, इन कारणों से नहीं जा रहे हैं। बल्कि मुख्यमंत्री जी सहित जो भी है प्रदेश के प्रमुख लोग हैं, इनको बाद में जाना है, पहले समझ तो लें। मुझे लगता है राहुल गांधी की बुद्धि सभी कांग्रेसियों में आ गई है, इसलिए समझना नहीं चाहते हैं या समझ नहीं पा रहे हैं। तो मुझे लगता है पहले समझे कारण को कि क्यों नहीं जा रहे हैं मंत्रीगण। केदार जी, आमंत्रण अभी नहीं है, भीड़ है, बड़े लोगों को बुलाया गया, कांग्रेस के भी 2-4 प्रमुख लोगों को बुलाया गया था, लेकिन कांग्रेस ने अपनी आदत दिखाई। अभी कहीं और से बुलावा आता तो वो दौड़ कर जाते, हवाई पट्टी पर जाते, हवाई प्लेन से जाते। लेकिन भगवान श्री राम का, देखिए मैंने कहा ना, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को नहीं बुलाया गया, ये भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या होगा। माता कौशल्या का ये मैका है छत्तीसगढ़, जिनके नेतृत्व करता है विष्णु साय जी, मर्यादा पुरुषोत्तम भाजपा का ये ननिहाल है, और वहाँ के मुख्यमंत्री जी को नरेंद्र मोदी जी नहीं बुला रहे हैं। ये तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ वासियों का अपमान है। हम इस बात की कड़ी निंदा करते हैं और मांग करते हैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री। लेकिन धनंजय जी, ऐसा क्यों कि कुछ लोगों को बुलाया जा रहा है उसके बाद भी वो नहीं जा रहे? नहीं, हमारे मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं बुलाया जा रहा है विष्णु साय जी को? ये तो हमारे छत्तीसगढ़ मतारी का अपमान है, माता कौशल्या का अपमान है, ननिहाल है, ये तमाम जो छत्तीसगढ़ वासियों का अपमान है। क्यों नहीं बुलाया जा रहा है मुख्यमंत्री जी को? क्या वे मनस्ते हैं नरेंद्र मोदी जी को विष्णु साय जी से? क्या वो आदिवासी है इसलिए उनको नहीं बुलाया जा रहा है? इसका जवाब इनको देना चाहिए। हमारे प्रदेश के मुखिया को आमंत्रित नहीं किया गया है और इनके नेता हमसे सवाल पूछते हैं। हमारे तो धनंजय जी अपनी बातों का कह रहे थे, काउंटर कर रहे थे कि सीएम को क्यों नहीं बुलाया गया। बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय जी बातचीत करने के लिए, और हमारे साथ संजय जी भी जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो कांग्रेस के नेता जनता से मुंह छिपाए घूम रहे हैं, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि उन लोगों को, कुछ खास लोगों को ही आमंत्रित किया गया है, वो ही अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में शिरकत करेंगे।